नाजरीन, मुल्तान में एक बुजुर्ग शख्स के ऊपर एसएचओ के तशद्दुद और उसकी वायरल वीडियो वाले केस के अंदर एक नया मोड़ आया है। कुछ दिन पहले जब प्रोटोकॉल गुजर रहा था एक क्रिकेट टीम का मुल्तान के अंदर से, और उसके अंदर फिर बाबा जी एक गलती से आ जाते हैं और एसएचओ उनको गिरेबान से पकड़ के नीचे धकेलता है, उनकी मोटरसाइकिल से गिरा देता है और उनके ऊपर तशद्दुद करता है। वो वीडियो आप सब ने देखी और उसके बाद ये मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ, इतना हाईलाइट हुआ कि मरियम नवाज तक ये मामला पहुंच गया। उसके बाद जो एसएचओ था जिसने ये हरकत की थी उसके खिलाफ एक्शन भी लिया गया, लेकिन अब इस केस के अंदर एक नया मोड़ आया है। वो वीडियो जो आप सबने देखी वो तो वाकये का एक रुख था, लेकिन अब इसी वाकये का दूसरा रुख भी सामने आया है। एक और वीडियो मंजर आम पर आ चुकी है जिसके बाद लोग एसएचओ के इस अमल का दिफा भी कर रहे हैं और एसएचओ के हक में लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि एसएचओ ने इस बुजुर्ग शहरी के साथ जो किया बिल्कुल ठीक किया। नए आने वाली वीडियो के अंदर वाकया कुछ यूं दिखाया गया है। एक तो वो क्लोज एंगल था, लेकिन अब सीसीटीवी फुटेज आए गालिबन, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि वो बुजुर्ग शहरी जो कि प्रोटोकॉल के अंदर आया उसको पहले एक पुलिस वाले ने रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वो बुजुर्ग शहरी उस पुलिस वाले के रोकने पे ना रुका तो फिर उसके बाद आगे एसएचओ साहब खड़े हुए थे तो उन्होंने जो है इनको गिरेबान से पकड़ा और नीचे फेंका और उसके बाद दूसरे जो इर्द गिर्द उनकी गाड़ी के पास अहलकार थे उनके हवाले कर दिया कि इसको पकड़ो और इसके ऊपर तशद्दुद करो। वीडियो वायरल हुई तो फिर ये एसएचओ के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया गया। आरपीओ मुल्तान जो है वो एक्शन में आए। उसके बाद सीसीपीओ मुल्तान ने इस वाकये का नोटिस लिया और बाकायदा हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी इस वाकये का नोटिस लिया। और फिर जब बात इतनी फैल जाए तो फिर बंदे का बचना जो है वो मुश्किल हो जाता है, तो फिर मजबूरन इनके खिलाफ जो है वो इनको मुअत्तल भी करना पड़ा और इनके खिलाफ एफआईआर भी देनी पड़ी और उसके बाद इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन अब जब ये वीडियो आ चुकी है तो लोग ये कह रहे हैं कि इन एसएचओ ने सही किया, क्योंकि इन एसएचओ को क्या पता कि ये शहरी जो पुलिस वाले के रोकने पे भी नहीं रुका ये मशकूक शख्स है। क्या पता उसने अंदर बम लगाया होता, क्या पता वो दहशतगर्द होता, क्या पता ये चोर था या डाकू था जो कि पुलिस वाले के मुअज़्ज़ज़ तरीके से रोकने में भी नहीं रुका। तो फिर इसलिए एसएचओ ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। इसके बरक्स दूसरा ख्याल जो इस वक्त पाया जा रहा है आवाम के अंदर वो ये है कि अगर ये शहरी पुलिस वाले के रोकने पे नहीं रुका तो उसके बावजूद जो एसएचओ ने किया, शफीक अहमद ने किया, वो भी बिल्कुल ठीक नहीं था। क्योंकि अगर इस शख्स ने कानून की खिलाफ वर्जी की तो हमारा कानून हमें यह भी नहीं बताता या पुलिस वालों को भी ये इजाजत नहीं देता कि आप उस शख्स को जो कि मुजरम है, जिसने कानून की खिलाफ वर्जी की है, उसके साथ इस तरह का नारवा सलूक करो, उसको जलील करो। कानून के अंदर ये बात हरगिज नहीं है कि आप किसी शहरी के ऊपर तशद्दुद करो। रोकने के और भी तरीके हो सकते थे। आप उसको रोक के उसके आगे पकड़ तो लिया था उसे, तो आप उसको थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? आप उसकी बाइक रोक देते, फिर वो कहां जा सकता था? आप जो है वो उसको पकड़ के जो सिंपली अपने मुलाजमीन थे नीचे उनके हवाले कर सकते थे, तो यहां से मामला जो है वो सॉर्ट आउट हो सकता था। लेकिन हमारी जो पुलिस है वो इस रवैये की आदी है। ये सारा वाकया जो है वो तो एक इवेंट था सिर्फ, लेकिन इस वाकये से हमें जो पंजाब पुलिस का कल्चर है, पर्सनली जो पंजाब पुलिस का कल्चर है वो आया हुआ, और ये वाकया सारा उसकी अक्कासी करता है। एसएचओ शफीक अहमद के दिफा में मैं भी बहुत कुछ बोल सकता था और मैं बोलना चाहता हूं। मैं कोई अपने इदारों का दुश्मन नहीं हूं, हरगिज नहीं हूं, लेकिन मैं जो पुलिस का रवैया अवाम के साथ है वो जानता हूं, मैं उसे एक्सपीरियंस कर चुका हूं। आप लोगों ने भी कभी ना कभी किया होगा। बुजुर्ग शहरी का ये रवैया बिल्कुल नाकाबिले कबूल है, लेकिन एक प्रोफेशनल जो ऑफिसर है उसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप इस मामले को भी दानिशमंदी के साथ डील करें। और उसके बाद अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपका जो इदारा है उसकी इज्जत बढ़े, उसकी साख जो है उसके ऊपर एतमाद जो है वो बढ़े अवाम का, तो वो सिर्फ ये नहीं है कि आपने वर्दी पहन ली, वर्दी के साथ आपकी जो इज्जत करता है एक आम शहरी, वो इज्जत नहीं होती, वो खौफ होता है। तो अगर आप वाकई अवाम के दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, आप पंजाब पुलिस का जो इमेज है वो बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ वर्दी पहन लेना काफी नहीं होगा, आपको अपने रवैयों में भी तब्दीली लानी पड़ेगी। क्योंकि ये शख्स जो भी था है तो पाकिस्तानी था, जितना भी जुर्म किया था इसको पाकिस्तान के कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए थी। ये कोई तरीका नहीं था कि आप उसको गिरबान
से पकड़ के यूं मारो और उसके साथ इस तरह का सलूक करो। तो सिर्फ वर्दी पहन लेने से इज्जत नहीं आएगी, इज्जत आएगी आपके रवैयों से, इज्जत आएगी आप आवाम के लिए क्या सोचते हैं, आवाम के मसाइल किस तरह से हल करते हैं, क्योंकि ये आवाम ही होती है जो कि आपको वाकई हकीकी इज्जत दिला सकती है। एक सियासी जमात, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज आप पीटीआई को ले लीजिए, उसने जो जो जुर्म किए हैं वो शायद किसी दूसरी जमात ने नहीं किए, लेकिन वो अवाम की फेवरेट है, अवाम उसको दिल से चाहती है, अवाम ने जिसको लाडला बनाया फिर उसका जो है वो आपने नतीजा भी देखा कि जो मर्जी उसके खिलाफ खड़ा हो जाए वो उसको ख़त्म नहीं कर पाता। तो अगर आप तो हमारे इदारे हैं, आप कोई दुश्मन नहीं है, तो आपको अपने जो बिहेवियर है उसके अंदर तब्दीली लानी पड़ेगी। आपके सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो तब्दीली के ख्वाह हैं, लेकिन अगर निचला जो तबका है वो जब तक इसके अंदर कोऑपरेट नहीं करेगा तब तक ना बड़ों की इज्जत हो सकेगी ना ही नीचे वालों की इज्जत हो सकेगी। अब आप इसी वाक्य को देख लीजिए, एसएचओ शफीक अहमद के खिलाफ एक्शन हुआ, उनको मुअत्तल किया गया, लेकिन अवाम इसके ऊपर भी राजी नहीं थी। अवाम चाहती थी इनको डिसमिस किया जाए, यानी कि मुअत्तल हो गए हैं तो अभी वापस आ जाएंगे। अब इस वीडियो के बाद तो यकीनन ही वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये मामले का दूसरा रुख जो है वो नजर आ गया है और अब इनके लिए नरमी वाला मामला किया जाएगा। खासकर अब इनका अपना इदारा है जिन्होंने इनको गिरफ्तार किया है, तो फिर अब इनके लिए जो मामला है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन जब तक ये वीडियो सामने नहीं आई थी तब तक लोग मुतालबा कर रहे थे कि इनको हमेशा हमेशा के लिए फारिग कर दो। तो अवाम के दिलों के अंदर बहुत सारी नफरत है पंजाब पुलिस को लेकर या हमारे इदारों को लेकर, तो इसको ठीक करना होगा, क्योंकि ना वो दुश्मन है हमारे, ना हम लोग आपके दुश्मन हैं। और यही जो नफरत है उसका एक शाखसाना हमने देखा जब सैफुल्लाह न्याजी एसएचओ कत्ल हुए, तो लोग उसके कत्ल के हक में दलीलें दे रहे थे, लोग उस कह रहे थे कि मुलजम ने ठीक किया। तो ये सारा मामला जो है वो उसको ब्रेक लगानी होगी, और ये ब्रेक ऐसी लगेगी जब आपके जो रवैये हैं उनके अंदर तब्दीली आएगी। चलो इस वाक़ये के अंदर तो ये हमें ऊपर वाली फुटेज मिल गई जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो शफीक अहमद हैं वो उनको पकड़ के तशद्दुद कर रहे हैं, लेकिन रोज़ाना ऐसे वाक़यात होते हैं। मैं पर्सनली ये देख चुका हूँ कि हमारी जो पुलिस है वो आम आवाम के साथ यही सलूक करती है, और इसी तरह जो है वो आवाम को भेड़ और बकरियों की तरह जो है वो ट्रीट किया जाता है। आप सब ने भी कभी ना कभी पुलिस के इस सलूक का सामना लाजमी किया होगा, क्योंकि आप भी इसी मुल्क के शहरी हैं और आप भी जो है वो कभी कभार तो थानों में लाजमी गए होंगे या किसी दूसरे सरकारी जो दफातर हैं वहां गए होंगे, तो आपको पता है कि आपकी औकात क्या है, आपको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। यह बात बिल्कुल ठीक है कि उस जो बुजुर्ग शहरी हैं जितना उसे पारसा और मासूम बनाकर दिखाया गया वो गलत था, हमसे गलती हुई, क्योंकि तब मामले का एक रुख सामने आया था, दूसरी वीडियो जो है वो सामने नहीं आई थी और ना पुलिस वाले ने अपना दिफा किया था। वो बुजुर्ग शहरी मुजरम है, क्योंकि उसे पुलिस वाले ने जब रोका तो उसे कोऑपरेट करना चाहिए। एज अ सीनियर सिटीजन हमें हमारे जो इदारे हैं उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हम यहाँ के शहरी हैं, जो भी वो पूछते हैं मतलूब हो उनको देना चाहिए। लेकिन उसके बाद जब उसने कानून की खिलाफ वर्जी की तो हमें किसी सूरत ये जवाज नहीं मिलता कि आप उसको पकड़ के यूं जलील करें, आप उसके ऊपर यूं बहेमाना तशद्दुद करें और उसके साथ ये वाला मामला करें। ये तो हमारा कानून जो 302 का मुजरिम है उसको भी इजाज़त नहीं देता कि आप यूं उसको मारपीट करें, और जिस्मानी रिमांड के अंदर भी मारपीट की जो है वो ऑप्शन नहीं होती, सिर्फ जो मामला है वो तफ्तीश का होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कुछ होता है वो सबको बताए, आपने भी एक्सपीरियंस किया है, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। आपको ये सारे मामले के अंदर क्या लगता है, एसएचओ शफीक अहमद सही था या फिर जो बुजुर्ग शहरी है वो ठीक था? बुजुर्ग शहरी ठीक बिल्कुल नहीं था मेरी राय में, क्योंकि उसने कानून की खिलाफ वर्जी की, लेकिन इसी के साथ जो शफीक अहमद एसएचओ है उसने भी कानून की खिलाफ वर्जी की है। तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इस सारे वाकये के अंदर कौन सही था कौन गलत था।